छत्तीसगढ़ का शिमला यानी मैनपाट, और मैं इस वक्त हूँ मैनपाट में ही मौजूद। लेकिन मैनपाट जब आप आते हैं तो कहा जाता है, कई जगह आप देखे होंगे सड़क किनारे कि आइए मैनपाट में खूब मुस्कुराइए, मैनपाट आइए मुस्कुराइए। लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हूँ मैनपाट के उन गाँवों में जहाँ विकास पहुँचना चाहिए। पहले आपको मैं दिखाऊँगा भारत स्वच्छ मिशन की एक तस्वीर। देखिए, सब शौचालय हैं, ये शौचालय हैं जिन्हें बनाया गया है ताकि स्वच्छता, पहले शौचालय बनेगा उसके बाद स्वच्छता आप खुद ब खुद गाँव में पहुँचेगी। और देखिए किस तरीके से घटिया शौचालय का यहाँ पे निर्माण किया गया। और ये जो मकान था, शौचालय का जो निर्माण था, ये ही टूटकर खंडहर हो चुका है। इसके भीतर कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक खंडहर जैसा बना दिया गया, कुछ दिनों में टूट गई। अब यहाँ पे जो माझी जनजाति के जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। दूसरी तरफ एक शौचालय ये बनाया है, इसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये उपयोग के लायक है नहीं। देखिए, इसका दरवाज़ा खोल रहे हैं, ये दरवाज़ा ही, ये देखिए लोगों ने इसको क्या बना दिया है। यहाँ लोग लकड़ी रख रहे हैं, जलाऊ लकड़ी रखना पड़ रहा है क्योंकि ये उस लायक है नहीं, शौचालय उस लायक बना ही नहीं था कि लोग इसका उपयोग कर सकें। और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों ने लकड़ी रखना शुरू कर दिया। तो दूसरी तरफ ये देखिए, दूर से ही दिखाइए इस शौचालय को, इसकी हालत क्या है। ये देखिए, ये शौचालय है। अब लोगों ने यहाँ क्या रख रहा है, हल रखना शुरू कर दिया। खेती बाड़ी में जो हल उपयोग में आता है नांगर जुताई के लिए, तो ये हल वल ये अपना सामान यहाँ पर रख रहे हैं क्योंकि इन शौचालयों के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया गया इस तरीके से, लेकिन इसका कोई सोख्ता गड्ढा नहीं बनाया गया, कोई सेप्टिक टैंक बनाया ही नहीं गया। तो ये शौचालय आखिर कैसे रनिंग में आते, कैसे उपयोग में लोग इसका उपयोग करते। और यही वजह है कि माझी जनजाति के लोग लंबे समय से ये कह रहे थे कि कम से कम हमें भी मुख्य धारा से तो जोड़िए, और इसी वजह से शौचालय का निर्माण शुरू हुआ था। लेकिन ये सब खत्म हो गया और इसकी वजह से देखिए अब यहाँ पे ये कुछ पाइप यहाँ पे लगाए गए थे, ये पूरे टूट फूट गए हैं। तो एक माझी जनजाति का एक युवक है, ये देखिए खुद से अब बड़ा सेप्टिक गड्ढा बनाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि ये जो शौचालय है उसका किसी तरीके से उपयोग कर सके। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी काफ़ी परेशान होती हैं, बहुत अधिक परेशान होती हैं। तो धीरे से उतरिए और पीछे जाइए और इन लोगों से मैं बात करूँगा, जानूँगा कि क्या कैसा सोचते हैं। दीदी, क्या नाम है तोहरा, क्या नाम है? उर्मिला। उर्मिला? हाँ। अच्छा, कहाँ कौन घर है तोर? ये घर है। हाँ। इधर आ देख। तो ये बता, ये शौचालय बनी से बढ़िया? बढ़िया नहीं है, बढ़िया नहीं बनी से। बढ़िया नहीं बनी से? हाँ। तो एक यूज करे पा रहा है? नहीं करा। नहीं करा? हाँ। का बार यूज नहीं करा? दूरा तुरा टूट फाट गई सो दे बाल। अच्छा, दरवाजा में सब टूट गई, निकल गई जाते हैं। हाँ। तो अभी कहाँ जाता है शौचालय? ढोड़गा। अच्छा, बाहर खेत तरफ? हाँ। तो दिक्कत नहीं हुआ, डर नहीं लगे? ये ढोड़गा में जा था। अच्छा, गड्ढा तरफ जाते हैं। हाँ। तो देखिए, जो खाई है, जो गड्ढा है, उधर ये लोग जाते हैं टॉयलेट के लिए क्योंकि जिनका जो शौचालय है वो ठीक तरीके से बना नहीं है। और एक और है इधर, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है दाई तोर? क्या नाम है तोर? सोनाई। सोनाई, तो शौचालय बनी से तुमन का? नहीं बना। कैसा रहे, कौन शौचालय है तुमन का? इधर यही रहे। हाँ। अच्छा, बता, जैसे बरखा के दिन रहे, सांप बिच्छी निकलते हैं और बारिश होत रहे, शौचालय जाए में दिक्कत होल कि नहीं हुए? बाहर दिक्कत होए। दिक्कत होल ना? हाँ। तो कभी ऐसा हो सके कोई सांप वाप भेटाई से आए जाए समय? भेटाल। सांप भेटाल ना? हाँ, दिक्कत होए गई। ये देखिए, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। सांप, जहरीले जीव जंतु कई बार अपनी चपेट में लेना चाहते हैं। लेकिन इन तरीके से जो शौचालय निर्माण में जो घोटाला हुआ है उसकी एक वानगी है, उसकी एक तस्वीर ये है। और उसका दरवाज़ा देखिए किस तरीके से यहाँ पर टूट कर अलग हो चुका है। ये देखिए, ये है किस्सा भ्रष्टाचार का, कहानी भ्रष्टाचार का, जिसकी आप तस्वीर देखिए और समझिए कि भारत स्वच्छ मिशन के तहत छत्तीसगढ़ का जो शिमला, जिसे मैनपाट कहा जाता है, उस ग्राम पंचायत में तस्वीर कैसी है। तो ये है, ये तो हो गई शौचालय में घोटाला का। दूसरी तस्वीर इस घर को आप देखिए और ये माझी जनजाति के परिवार की तस्वीर है। वाइड एंगल में अगर दिखाएं प्रशांत, तो देखिए किस तरीके से खपड़ेल मकान है, लेकिन घास फूस से किसी तरीके से इस कच्चे मकान को सहेजने की लोगों ने कोशिश की है। अब तक इनका खुद का मकान नहीं बना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और यही वजह है कि लोग बेहद परेशान होते हैं बरसात के दिनों में क्योंकि
उन दिनों में जब बारिश तेज़ होती है, छत्तीसगढ़ का जो शिमला है, मैनपाट है, यहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है। कई कई दिनों तक बारिश होती है, 5 से 7 दिन तक कंटिन्यू बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, भूस्खलन की स्थिति बनती है और ऐसे मकानों में लोग, माझी परिवार के लोग रहते हैं, जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं। तो ऐसे घास फूस वाले जो एरिया है, जो मकान है, वहाँ पे लोगों को रहने की मजबूरी होती है। लेकिन इसके बावजूद जो जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी इनको नहीं दिला पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि माझी जनजाति परिवारों के नाम पर भी आवास का बहुत बड़ा मैनपाट में घोटाला का मामला सामने आ चुका है, लेकिन कोई ठोस जांच नहीं हुई। और आज भी जो माझी जनजाति परिवार के जो लोग हैं, इसी तरीके का जो घास फूस का जो मकान है उनमें रह रहे हैं, ऐसे ही मकानों में रह रहे हैं। बॉक्साइट के जो पत्थर हैं, उनसे लोगों ने अपने मकानों का दीवार जोड़ा हुआ है। ये दीवार आप देखिए, इसको लोगों ने किसी तरीके से जोड़ कर तैयार किया हुआ है, बॉक्साइट के पत्थर से जोड़ा हुआ है और ये मकान धीरे से इन्होंने खड़ा किया है। इसकी ऊंचाई इतनी भी नहीं है कि देखिए, इसका जो छज्जा देखिए, मेरी ऊंचाई करीब 5 फीट 8 इंच है और मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 फीट हाइट का, ये 4 फीट हाइट का ये मकान है और लोग इसी में गुजर बसर करते हैं, रहते हैं, अंदर जाते हैं, आते हैं। छोटा से दरवाज़ा है, अभी फ़िलहाल दरवाज़ा बंद है। तो ये मैनपाट के माझी जनजाति परिवारों की दशा है और इस दशा को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर दिशा किधर जा रही है जनजाति परिवारों की, और किस दिशा में जो जिम्मेदार हैं माझी जनजाति परिवारों के लिए काम कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आप इतना तो जरूर समझ गए होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, मैनपाट।